वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है मार्के हक में फतह के साथ आजादी का जश्न भी भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला किया है। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम कराची में सबसे बड़ा इवेंट होगा। 12 अगस्त को मजार कायद पर रात में मोदी की कामयाब सिफारतकारी के दावे झूठ। भारत ना चीन से अच्छे ताल्लुकात बना पाया ना अमेरिका से कुछ हाथ आया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत की नाकाम ख्वाजा पॉलिसी का भांडा फोड़ दिया। कहा ट्रंप की दूसरी मुद्दत मोदी के लिए हजीमत का बाइस है। पाकिस्तान से तैयारे तबाह करवाने वाली भारतीय फजाइया का नया झूठ। भारतीय एयर चीफ के जंग में शिकस्त के 4 माह बाद बगैर सबूत झूठे दावे। जंग में राफेल समेत दीगर भारतीय तैयारों की तबाही को दुनिया ने माना। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस ने भी तैयारों की तबाही को तस्लीम किया। भारतीय एयर चीफ के नए दावों को माहिरीन ने झूठा करार दिया। भारतीय एयरफोर्स की पेशा वराना अहलियत पर मजीद सवालात खड़े हो गए। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा दोनों एटमी ताकतें आपस में उलझी हुई थी, जहाज मार गिरा रहे थे। आखिरी झड़प में 5 या 6 जहाज गिराए गए। मामला वहां से मजीद बढ़ने वाला था, जो इंतहाई खतरनाक हो सकता था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी करवाई। दोनों मुमालिक से कहा लड़ाई नहीं, तिजारत करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सऊदी सफीर की मुलाकात। सऊदी सफीर ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। रियाज फोरम में शिरकत की दावत दी। सरमायाकारी, तरक्की और ताउन पर भी तबादला ख्याल। इक्तिसादी शिराकत मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। यूरोप में फितना अल खवारिज के मजीद 14 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। 2 दिन में हलाक खवारिज की तादाद 47 हो गई। खवारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। गुज़श्ता रोज सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय हिमायत याफ्ता 33 खारजियों को हलाक किया था। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा बलोचिस्तान के अवाम को मुल्क से दूर करने की साजिश हो रही है। बलोच कौम को एक लाहासिल जंग में झोंका जा रहा है। 1-2% गुमराह लोग पूरा बलोचिस्तान नहीं। गैर मुतवाजी तरक्की सिर्फ हमारे सूबे का मसला नहीं। बलोचिस्तान में मसाइल हैं, लेकिन ये दहशतगर्दी की बुनियाद नहीं। कोयटा में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले से मुज़ाकरात का कोई रास्ता नहीं। बलोचिस्तान के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम होंगी। रूस और यूक्रेन में जंगबंदी की कोशिशें। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और यूक्रेनी हुकाम की आज बरतानिया में मुलाकात होगी। अमेरिकी नायब सदर और बरतानवी वजीर खारजा शरीक होंगे। अमेरिकी सदर ने अजरबैजान और आर्मीनिया में भी सुलह करवा दी। दोनों मुमालिक के दरमियान जंगबंदी, अमन मुआहिदे पर दस्तखत। ट्रंप ने कहा अजरबैजान और आर्मीनिया दोस्त बनकर रहेंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान भी जंगबंदी करवाने के करीब हैं। कोशिश होगी आइंदा नस्लों को पुरअमन मुस्तकबिल दें। अजरबैजान के सदर और आर्मीनिया के वजीर आजम का ट्रंप को नोबेल इनाम देने का मुतालबा। पाकिस्तान का अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदे का खैर मकदम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा मुआहिदा अमन, इस्तेहकाम और ताउन के नए दौर का आगाज है। पाकिस्तान अमन के लिए अमेरिका की सहूलतकारी को सराहता है। दोनों मुमालिक के दरमियान तनाज़ात दहाइयों से चल रहे थे। अमेरिकी सदर ने फरीकैन को करीब लाने के लिए मुआहिदे करवाने में मदद दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अमेरिकी सदर की कामयाब अमन कोशिशें तारीखी अहमियत रखती हैं। ट्रंप का अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहिदा करवाने में किरदार काबिल तहसीन है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी भी ट्रंप की कोशिशों से मुमकिन हुई थी। उम्मीद है कि सदर ट्रंप फलस्तीन में भी इसी तरह का तारीखी किरदार अदा करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेजबानी में अमन व अमान से मुताल्लिक इलाकाई जिरगा, जिला कुरम के मशरान, सियासी जमातों के नुमाइंदगान की शिरकत। शुरका ने कहा कुरम में अमन को पायदार करने की जरूरत है। अमन के लिए हुकूमत के साथ हर मुमकिन मुआवनत के लिए तैयार है। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, किसी हुकूमत को गिराने के हक में नहीं। पीटीआई खुद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर अदम एतमाद कर देगी। ऐवान में हमारा एक रुकन भी ज्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। पीटीआई वाले अदालतों से रिलीफ लें, इनको एनआरओ नहीं मिलना। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत ना हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत ने बगैर कार्रवाई समाअत मुलतवी कर दी। केस की आइंदा समाअत 15 अगस्त को होगी। जलाओ घेराव के मुकदमात में उमर अयूब की उबूरी जमानत की दरखास्तें खारिज। एटीसी लाहौर ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। वजीर आजम की जेर सदारत गवादर में पानी की किल्लत पर इजलास। वजीर आला बलोचिस्तान ने इकदामात पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर में पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सरफराज बुख्ती ने कहा, ईरान से बिजली बंदिश के बायस मुश्किलात हैं। नेशनल ग्रिड लाइन का दोबारा जायजा लेकर इस्लाहात की जाएं। मसाइल के पायदार हल के लिए जामे मनसूबाबंदी कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट सोलर पावर प्लांट के मंसूबे की मंजूरी। एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मंजूरी के बाद मंसूबे का बाकायदा आगाज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हालिया दौरा गिलगित बल्तिस्तान के दौरान मंसूबे का ऐलान किया था। 1 सितंबर से पहले कोई भी स्कूल खोले तो रिपोर्ट किया जाए। पंजाब हुकूमत की वार्निंग। वजीर तालीम राना सिकंदर ने कहा, तालीमी इदारों में छुट्टियों का नोटिफिकेशन प्राइवेट इदारों के लिए भी है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ सेक्टर्स में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मेसन रोड, चाइना चौक, शादमान के अतराफ बादल बरस पड़े। अटक में भी बादल बरस पड़े। रेलवे लाइन जेर आब आ गई। खेतों और फसलों में भी पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। शहरा में गुज़श्ता 2 रोज से बारिश ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तग़यानी, 2 बच्चे डूब गए। अमानगढ़ में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। एक घर की दीवार भी गिर गई। पेशावर, बुनेर, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिश का इम्कान।